बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा हुकूमत से कोई भी खुश नहीं है। PDM 1 के तबाहकुन तजर्बे के बाद अब PDM 2 का तजर्बा जिस तरह से ठूंसा गया है लोगों पर, लोग इस पर मज़ाहमत चाहते हैं, लोग इस पर रिएक्शन देना चाहते हैं। अब आप देखिए कि हर शोबा तबाही की तरफ है और पाकिस्तान की मईशत मजीद सुकड़ रही है। नए आज़ाद शुमार के मुताबिक सिर्फ 1% ग्रोथ पर चला गया है मुल्क, और पता नहीं अभी कितनी और तबाही आएगी। इसके साथ आप देखिए, मैं आपके सामने खबरें रख रहा हूं जिसकी वजह से लोग अब मज़ाहमत की तरफ आ रहे हैं, और इसमें तहरीक इंसाफ पर प्रेशर पड़ा है, अपने लोगों का, अपने वर्कर्स का, कौम का। अब उन्होंने भी कह दिया है कि बस बाकी चीजें अब बाद में, अब सिर्फ और सिर्फ मज़ाहमत होगी। क्या करने जा रही है तहरीक इंसाफ, वो मैं आपके सामने रखूंगा, कि जिस पर कहा जा रहा है कि ऐसे ऐसे प्लान्स हैं कि लोग हैरान हो रहे हैं और ईद के बाद आपको बहुत कुछ नजर आने वाला है। उसमें खबरें क्या हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन पहली चीज ये है कि इस हुकूमत के बारे में कहा जाता था कि शायद ताजिर इससे खुश होते हैं कि जब आते हैं तो ताजिरों के लिए बड़ा अच्छा करते हैं, इंपोर्ट जो है ना वो सस्ती हो जाती है, और लोग इंपोर्ट करते हुए चीज़ें बेच रहे हैं तो चीज़ें निस्बतन सस्ती नजर आती हैं, तो लिहाजा ये नून लीग का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। लेकिन आप देखिए, अब तो ताजिर भी परेशान है कि इस बार तो टैक्स ताजिरों पर भी लगेगा, हर एक पर टैक्स लगेगा। कमाई है नहीं और टैक्स लगते चले जाएंगे। बाकी दीगर तबका, चाहे वो मजदूर था, चाहे वो किसान था, वो पहले ही परेशान थे, और सबसे ज़्यादा टैक्स तो यहाँ तनख्वाहदार तबका देता है, उसको सहूलतें मिलनी ही नहीं। तो लोग तो पहले परेशान थे। इन्होंने सेहत कार्ड लोगों से ले लिया, लोगों के लिए रोजगार के मौके खत्म कर दिए, और ये जो 1% ग्रोथ है इस पर अब सब माहिर मईशत कह रहे हैं कि इसका मतलब यह है कि आपकी इंडस्ट्री बंद हो रही है, आपकी ज़राअत का भी बुरा हाल है, और ख़ास तौर पर सर्विस सेक्टर जो है उसका बताया जा रहा है कि वहाँ भी ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई। अगर कहीं थोड़ी बहुत बेहतरी थी तो वो ज़राअत में थी, अब उसका भी आप देखिए कबाड़ा होने जा रहा है, क्योंकि जून में कहा जा रहा है कि पानी की शदीद कमी है, और ऊपर से अब गंदम की इमदादी कीमत वही 3900 रुपये है। तो किस तरह से लोग गुजारा करेंगे? एक साल पहले और अब में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका है चीज़ों की कीमतों में, चाहे वो खाद है, चाहे वो पेट्रोल, डीजल, बिजली, हर चीज़ आप देख लीजिए। अब मैं आपके सामने पहली खबर रख रहा हूँ, एक्सप्रेस के ये रिपोर्टर हैं वकास अहमद। इन्होंने कहा है पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क होगा जहां बिजली इस्तेमाल ना करने पर भी टैक्स मांगा जाता हो। इन्होंने बाकायदा बिल साथ लगाया है, बिजली का बिल लगाया हुआ है, और उसमें यह बता रहे हैं कि 0 यूनिट इस्तेमाल करने पर बिजली की कीमत 75 रुपए, 0 यूनिट यानी कोई बिजली इस्तेमाल नहीं हुई, और कीमत कितनी? 75 रुपए। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती, चले 75 रुपए तो शायद बर्दाश्त भी कर लेता। आगे लिखा हुआ है जी 343 रुपए टैक्स, वो भी GST फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में, यानी 75 रुपए का आप जीरो, आपने कोई यूनिट इस्तेमाल नहीं किया, बिजली बिल्कुल बंद होगी, यानी घर पे कोई नहीं है, कोई मीटर इस्तेमाल नहीं हुआ, 75 रुपए तो आपका यूनिट का बन गया। और टैक्स सोचिए, बिजली जीरो, कोई यूनिट ना इस्तेमाल करने पर 343 रुपए आपने टैक्स वसूल कर लिया है इस बंदे से जिसने कोई यूनिट भी इस्तेमाल नहीं किया। ये वजूहात है कि लोग अब मज़ाहमत चाहते हैं। गैस की कीमत कहां पर पहुंच गई है आप देखिए, पेट्रोल की कीमत यकम अप्रैल से बढ़ रही है, और इसी तरह से बिजली की कीमत आप देख रहे हैं, हर चीज़ जो है बढ़ती चली जा रही है। हाल यह है कि सस्ता हमने क्या करना था, Chinese company has suspended work on Tarbela extension project due to security reasons. Approximately 2,500 people were working on the project. The project will enhance Tarbela dam capacity by 1,530 megawatt. 8 billion additional units will be generated each year at minimal variable cost. Financed majorly by 380 million in 38 crore dollar World Bank and 30 million in 30 crore dollar from Asian Investment Bank. अच्छा, अब ये प्रोजेक्ट जो है ये भी यानी मसले में आ चुके हैं। तहरीक इंसाफ क्या कह रही है? PTI कानून टीम का चीफ जस्टिस और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक से इस्तीफे का मुतालबा। तहरीक इंसाफ ने कह दिया इस्तीफा दें। अब ये भी बात न्याजुल न्याजी साहब ने की है, जो तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी है, कोर कमेटी के मेंबर हैं, वकील भी हैं। उन्होंने कहा है कि अब मामला वकला तहरीक की ही निपटाएगी। अब हम वकला तहरीक की तरफ जा रहे हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के दरवाजे तक भी ये तहरीक जाएगी। अब बात जो है अब इससे पीछे नहीं हो सकती। अब मामला वहां तक चला गया है कि अब ये करना पड़ेगा। असद कैसर साहब ने सबको सरप्राइज देने की ठान ली है, और सदीक जान की खबर है कि खामोशी से बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं असद कैसर साहब, और पार्टी के अंदर बड़े बड़े बुत टूटने जा रहे हैं, क्योंकि अब नौजवान लीड करेंगे। सदीक जान की खबर है, असद कैसर ने यहां तक कह दिया है कि अली बिन गंडापुर जो कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, वो विफाक से ताउन ख़त्म कर दें। अब हम मज़ाहमत की तरफ जा रहे हैं, अब कोई बात नहीं हो सकती। इसके साथ साथ अब यह भी कहा जा रहा है कि चूंकि वर्कर्स ने इतना ज़्यादा एहतजाज किया, मैंने बताया तहरीक इंसाफ पर प्रेशर आ रहा है, तो अब हुआ यह है कि अफजल ढांडला, जिनको भक्कर में टिकट दिया गया था, जो मुनहरिफ हुए थे जब अदम एतमाद की तहरीक आई, वो जो लोटे हुए थे लोग, उनमें थे। अब यह कहा गया हमाद अजहर की तरफ से, दीगर क़यादत की तरफ से, कि जी वो असल में उनको टिकट इसलिए दिया जा रहा है अब ज़मीनी इलेक्शन में कि वो दूसरे नंबर पर आए थे,
तो ये जो अभी इलेक्शन हुए हालिया, तो हमारा जो टिकट होल्डर था 30 नंबर पर आया था, लिहाजा अब उन्होंने माफ़ी मांगी इमरान खान साहब से, और इमरान खान ने पार्टी, लोकल पार्टी बकर की जो क़यादत है उनके कहने पर माफ़ कर दिया कि जी इलेक्टेबल हैं, ये है वो है। लेकिन चूंकि वर्कर्स ने इतना रिएक्शन दिया है तो जनाब सबकी तरफ से देखते हुए अब टिकट इनसे वापस ले लिया गया है। यह है वर्कर्स की ताकत, और अच्छी बात है कि तहरीक इंसाफ ने इसको देखते हुए ये काम किया है कि जो लोटे हुए, जो मुनहरिफ हुए, उन्होंने चाहे माफ़ी मांगी हो लेकिन फौरी तौर पर उनको वापस नहीं लिया जा रहा। तो ये अवामी उमंगों के मुताबिक या अपने कारकुनों के मुताबिक वो ये फैसला दे रहे हैं। अच्छा, एक बात हुई थी कि वो जी सारा रजीम चेंज का मामला और इस तरह की बातें, तो उस पर सुनिए कि अब बड़ी खुशी की बात है, बड़ा कमाल हो गया है, और शहबाज शरीफ साहब फूले नहीं संभाल रहे कि जी वो जो सारा साइफर में लिखा हुआ था उस पर जिस तरह से अमल दरामद हुआ, तो अब जो बाइडेन ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिख दिया है और अहम चैलेंजेस का सामना करने के लिए अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। ठीक है जी, साथ खड़ा रहेगा, जो भी आपके चैलेंजेस होंगे। ऐसे लगता है जैसे इमरान खान के खिलाफ लड़ने के लिए जो चैलेंजेस हैं उनमें हम आपके साथ खड़े हैं। तो इस पर आप बड़े खुश होंगे क्योंकि वेंटिलेटर लगे हुए थे, और इज़्ज़त माब जो है ना अमेरिका बहादुर ने कह दिया कि हाँ जी ठीक है, चाहे उनका असलहा जो है वो दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहा हो, चाहे जनाब वो कह रहे हो ईरान गैस पाइपलाइन नहीं चल सकती, जो मर्जी वो कर रहे हों, और उसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान हो रहा हो, लेकिन जाहिर है कि वेंटिलेटर हैं, उनके बगैर नहीं रह सकते। तो उन्होंने साहब बहादुर ने यहाँ पर जो सारा रजीम चेंज वाला मामला है उसमें उन्होंने शाबाश दे दिया शहबाज शरीफ को, और अब ये बड़ा हाईलाइट हो रहा है। अच्छा, ऐसे लगता है कि तब्दीली की हवाएं चल रही हैं, क्योंकि वो जो मामला हमें नज़र आया है 6 लोगों का जिन्होंने दिलेरी दिखाई है और बता दिया है कि किस तरह से कहाँ से दबाव आता है। अब हुआ ये कि पहले कहा जाता जी लाहौर हाईकोर्ट की तरफ से किस तरह से मामला नहीं आते, अब लाहौर हाईकोर्ट ने जो अहकामात दिए हैं वो हैरान कुन है, और रिमार्क्स दिए हैं कि इमरान खान की अगर ज़िंदगी को ख़तरा है तो कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता। अब एडवोकेट जनरल साहब कह रहे थे बार बार कि देखिए जी कोई ऐसा मसला नहीं है, हमारे लिए कोई भी अल्लाह देता हो या कोई साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म एक बराबर हैं। तो इस पर चीफ जस्टिस हैं, अब देखिए ये लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने ये बात की है कि इमरान खान पर पहले भी हमला हुआ, बड़े हादसे के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, और पूरी तारीख बताई है। इमरान खान पर हम पहले भी हमला हो चुका है, मजीद हादसे के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। पहले लियाकत अली खान और फिर बेनज़ीर भुट्टो शहीद कर दिया गया उनको, अदालत ने कहा है। लाहौर हाईकोर्ट ने कहा है कि बानी पीटीआई इमरान खान पर पहले भी हमला हो चुका, हम मजीद किसी बड़े हादसे का मुतहम्मिल नहीं हो सकते। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को जेल में सिक्योरिटी फराहम न करने की दरखास्त पर लाहौर हाईकोर्ट में समाअत हुई। एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद इसाक ने दरखास्त काबिल समाअत होने पर एतराज़ उठाया। एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा कि सिक्योरिटी खदशात से मुतालिक रिपोर्ट तलब करूंगा। एक तो उन्होंने कहा जी ये तो दरखास्त नहीं बनती, कोई मसला नहीं इमरान खान को, लेकिन मैं फिर भी तलब कर लूंगा कि क्या मसाइल है इमरान खान को। खालिद इसाक खान ने कहा बानी पीटीआई हूँ या अल्लाह देता, इनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारी है। इस मौके पर अब ये रिमार्क्स सुनिएगा, लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम मजीद किसी बड़े हादसे के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। अदालत ने कहा पहले लियाकत अली खान और फिर बेनज़ीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया। लाहौर हाईकोर्ट ने कहा कि बानी पीटीआई पर पहले भी हमला हो चुका है, इमरान खान को किस लेवल की सिक्योरिटी खदशात हैं। एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा कि यह दरखास्त रावलपिंडी बेंच में सुनी जा सकती है। अदालत ने कार्रवाई 3 अप्रैल तक मुलतवी कर दी, और ये लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने यह सारा मामला सुना है। इसके अलावा इस्लामाबाद हाईकोर्ट से भी खबर आई है इमरान खान के लिए कि समझ नहीं आ रही कि इमरान खान से ऑनलाइन मीटिंग की मुखालिफत क्यों की जा रही है। अब इमरान खान से जेल में प्राइवेसी और वीडियो लिंक मुलाकात की दरखास्तें निपटा दी गई। उनका कि क्या वजह क्या है कि जी अच्छा जी वो रूल्स बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फिर इसमें फ़र्क भी नजर आया। और जो अदालत की मामिन वकील हैं उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि जी बिल्कुल ये इनके समझ नहीं आ रही, और इसी पर उन्होंने कहा कि जी ऑनलाइन इमरान खान की क्यों नहीं बात करवाई जा रही किसी से, तो ये भी होनी चाहिए। और ये देखिए अब आप चाहे इस्लामाबाद हाईकोर्ट है, लाहौर हाईकोर्ट का मैंने आपसे बता दिया कि वहाँ से भी बड़ा हुक्म है। और इसके साथ जुल्फी बुखारी साहब के लिए भी खबर यह है कि उनके हवाले से भी उनके कागजात नामजदगी पर जो एतराज़ात थे उसमें भी हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया है। और सलमान अकमल राजा साहब इसमें वकील हैं जुल्फी बुखारी के, जो काबीना का हिस्सा भी रहे, उनकी दोहरी शहरियत और इस तरह से मामला थे। अच्छा, इसके अलावा जनाब तहरीक इंसाफ पहले कह चुकी कोर कमेटी के जजेस के खत से मुतालिक इंक्वायरी कमीशन को उन्होंने मुस्तरद कर दिया है, लेकिन यह जो अब इस्तीफ़े का मामला है इस पर उन्होंने आगे बढ़ने का ऐलान कर दिया है। और ये मामला मुझे लगता है कि काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगा। और तहरीक इंसाफ ने कहा है कि मज़ाहमत की सियासत तेज़ करने के, और कोर कमेटी का ये फ़ैसला हो गया है, हमने 2 साल रियासत का जबर जुल्म बर्दाश्त कर लिया, अब वक्त आ गया अपनी साइड की कहानी भी सामने रखी जाए। जजेस के ख़त पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा जिसमें सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा तमाम जजेस शामिल हों, और ये मुफाहमत नहीं मज़ाहमत का वक्त है, कानून की बालादस्ती के लिए बाहर निकलना होगा। असद कैसर। फिर महर बुखारी साहबा का तबसरा चल रहा है कि जी उन्होंने कहा कि ये अजीब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वज़ीर कानून ने कहकर कहा कि जी मिसकंडक्ट है या नहीं है जजेस की तरफ से, ये भी कमीशन देखेगा। अरे वाह, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उन्होंने खत लिखा और अब कमीशन ये भी काम करेगा, रिटायर्ड कमीशन का जी मिसकंडक्ट हुआ है नहीं, वो ये फैसले करेगा, ये बताएगा। और इसके अलावा जनाब लड़ाई अलग से चल रही है। मोहसिन नकवी अपनी मर्जी का सेक्रेटरी दाखिला लगाना चाहते हैं और शहबाज शरीफ अपनी मर्जी का। अभी तक शहबाज शरीफ मोहसिन नकवी से जीत नहीं पाए, वरना सेक्रेटरी दाखिला लगा चुका
लगा चुके होते हैं। एजाज सैयद ने खबर दी है शहबाज शरीफ की चल कोई नहीं रही। अच्छा जनाब, सेनेट इंतखाबात जुल्फी बुखारी के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने पर इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब। और फिर जनाब नियाजुल नियाज़ी चीफ जस्टिस पाकिस्तान और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद से इस्तीफ़े का मुतालबा करते हैं। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्त गुजर चुका, वकला तहरीक की जानिब जा रहे हैं। तहरीक अच्छा हाँ, तहरीक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के दरवाजे पर जाएगी। नहीं जी, मामला अब यहाँ तक जाएगा कि उनके दरवाज़ों तक जाएगी जी। आखिर में मैं आपके सामने तफसील पढ़ देता हूँ। पीटीआई की कानूनी टीम ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया और कहा कि जजेस के खत ने साबित कर दिया कि निज़ाम इंसाफ मफलूज हो चुका। कानूनी टीम रऊफ़ हसन, नईम हैदर पंजोता, शुएब शाहीन, अली बुखारी और नियाजुल नियाज़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि रऊफ़ हसन ने कहा 6 जजेस का ख़त इंतहाई अहमियत का हामिल है। ख़त में सुप्रीम कोर्ट काउंसिल का मुखातिब किया गया। 2 दिन से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ख़त लिखा है, मगर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हाई कोर्ट सबसे बड़ा टाउट है। इमरान खान पर बनाए गए केसेस में सबसे अहम किरदार चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है। ख़त में चीफ जस्टिस पाकिस्तान का भी जिक्र किया गया। लोगों के बेडरूम्स में कैमरे लगाए गए, इंसाफ का और कानून का कत्ल है। फुल कोर्ट बुलाकर तमाशा किया गया। क्या एक नामजद मुलजिम को हक है कि वो खुद अपने मुकदमे में जज बने? क्या वज़ीर-ए-आज़म खुद तय करेगा कि वो मुजरिम है कि नहीं? हम ये मजाक नहीं होने देंगे। 100 और भी जजेस हैं, हम चाहते हैं कि वो भी अपनी आप बीती बयान करें। मजीद जजेस भी बताएं कि इन पर क्या क्या दबाव डाला गया। अच्छा, अब ये देखें कि ये भी ख़तरा है कि और जो है इस तरह से आवाज़ें ना उठ जाएँ और अंदर से और इस तरह की बातें आ जाएँ, इस तरह के और खतूतान आ जाएँ कि और खतूत लिखे जा रहे हों, बताया जा रहा हो हमारे ऊपर क्या है, हमारे ऊपर क्या बीती रही है। तो ये भी मसाइल हैं और ये भी ख़तरात हैं। खैर, नियाजुल नियाज़ी ने कहा कि इस ख़त ने साबित कर दिया कि निज़ाम मफलूज हो गया है और कोई एक्शन नहीं लिया गया। चीफ जस्टिस को पता था इस पर। पूरी कौम का सवाल है। 2 दिन से मुल्क में जंगल का कानून नाफिज है। हम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस पाकिस्तान से फिलफौर इस्तीफ़े का मुतालबा करते हैं। यूं किसी रिटायर्ड जज को इंक्वायरी के लिए बुलाया जाता है? ख़त के बाद ना आमिर फारूक चीफ जस्टिस रह सकते हैं, ना काजी फाइज ईसा। आपने हमारे हाथ पांव बांध कर हमें इलेक्शन में धकेला, इसके बावजूद हम जीत गए। चीफ जस्टिस ने कल फुल कोर्ट इजलास के बाद साबित किया कि खत के पीछे क्या मुहरकात हैं। अब हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्त गुजर चुका, अब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्त नहीं रहा। अब हम पूरे पाकिस्तान से एक तहरीक का आगाज़ करेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के दरवाजे पर भी जाएंगे। खान साहब ने कहा है कि पूरे मुल्क में एहतजाज किया जाए। लें जी, इमरान खान ने एहतजाज की भी कॉल दे दी है। तो एक तरफ अदालतों में भी माहौल कुछ बदला नज़र आ रहा है, एक प्रेशर नज़र आ रहा है इस सारे माहौल के बाद कि कहीं और से कुछ ना आ जाए। तो जो अहम लोग बैठे हैं वो भी अब कह रहे हैं कि अच्छा कुछ रिलीफ का एक कम से कम एक रास्ता दिखाया जाए। और इमरान खान एहतजाज की बात कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब पहले एहतजाज का कह चुके हैं और ये खबर मैंने आपको दी थी कि ईद के बाद तहरीक इंसाफ और भी जमातों को साथ मिलाकर एहतजाज की तरफ जा रही है। असद कैसर साहब इसकी प्लानिंग पूरी कर चुके हैं और पेशावर में इमरान खान साहब की रिहाई के लिए खैबर पख्तूनख्वा में तारीख का सबसे बड़ा जलसा भी किया जाने वाला है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।